नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी, पीएचडी या फिर पीआरटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सीटी वाला एग्ज़ाम है उसकी भी मार्च या फिर अप्रैल में होने की संभावना है, तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है और इसके बाद में आपके अन्य सब्जेक्ट जो होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इनमें से एक प्रसिद्ध जैन कवि थे। अब ये पुष्पदंत, नागार्जुन, चौरंगीनाथ या कोई से भी नहीं, तो इनमें से कौन थे? हरियाणा के एक प्रसिद्ध जैन कवि है और इनका जो नाम है तो ये पुष्पदंत था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जैन कवि है पुष्पदंत। और आचार्य जो चतुर्सेन है उनके अनुसार जैन कवि पुष्पदंत तो ये रोहतक के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रोहतक के। तो रोहतक के निवासी थे और 4 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है जनगणना 2011 और 2020 की जो परिकल्पना है उसके अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? गुड़गांव, पानीपत, अंबाला या फिर फरीदाबाद की? तो किसकी है? और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद की मानी गई है जनसंख्या ज़्यादा। और जनसंख्या कितनी है? तो ये 180, 97, 33 है। 180, 97, 33। और जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो यह है 2442। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का कितना है? भारत का, तो भारत की अगर हम बात करें तो ये 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ ये जुड़ा हुआ है? आम के बाग होना अंबाला, पानीपत, करनाल या भिवानी के साथ में। तो इसका जो संबंध है अंबाला, आम वाला अंबाला जो है इसी से रहेगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पर में दिया गया है। राज्य में आमों का मेला वैसे ये पिंजौर में लगता है, लेकिन ये अंबाला जो है इसके नाम से ही ये पड़ा है। तो आम के बाग होना हरियाणा के अंबाला नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक जो उपकरण है उसके लिए भी अंबाला को जाना जाता है। इसके अलावा मिक्सी सिटी या इसके रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले का नाम ये उत्पन्न हुआ था योगानंद, मुक्तानंद, गुरमई या द्रोणाचार्य से। तो किससे उत्पन्न हुआ था नाम ये? तो जो द्रोणाचार्य, पहले गुड़गांव कहते थे, फिर गुरुग्राम हो गया इसका नाम, तो द्रोणाचार्य जो इसके नाम पर ये नाम हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम में आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर कौन सा है दक्षिण पश्चिमी। तो जैसे ये दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब एक ये वाली भी होती है, तो ये जो बीच की है यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो यही है। अब दक्षिण पश्चिम पूछा गया है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इनमें कौन सा है, तो राजस्थान। राजस्थान जो है यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम में है। और राजस्थान को हरियाणा के जो 7 जिले हैं, 7 जिले जो है इनकी सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिसमें जहाँ एक तो सिरसा आ जाता है, हम आपको ऐसे बता देते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। तो ये 7 हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, तो ये 7 हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कितने सोलर पार्क हैं? 21, 18, 19 या 20? तो कितने सोलर पार्क हैं? तो कितने हैं? 18 हैं। तो 18 जिलों में 20 सोलर पार्क हैं। तो यहाँ पर ये जिलों की बात थी, तो जिले तो 18 हैं और सोलर पार्कों की संख्या कितनी है? 20। 18 जिलों में 20 है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा का जो गुड़गांव जिला है ये बना था 1966, 79, 95, 1913 में। कब बना था? तो वर्ष 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये? दक्षिणी भाग में। तो दक्षिणी भाग में स्थित है ये। गुड़गांव के उत्तर में दिल्ली है, पूर्व में फरीदाबाद है, पश्चिम में रेवाड़ी है और उत्तर पश्चिम में झज्जर और दक्षिण में अलवर अर्थात राजस्थान की सीमा लगती है। तो गुड़गांव के उत्तर में दिल्ली है, पूर्व में फरीदाबाद, पश्चिम में रेवाड़ी, उत्तर पश्चिम में झज्जर और दक्षिण में अलवर राजस्थान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए कौन सा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? गरोंडा, कैथल, जींद या सोनीपत में? तो हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन स्थापना की गई है? घरोंडा में। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। कब की गई है? 2008 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 32, 29, 36, 1526 कब हुआ था? तो 3 महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए जाना जाता है पानीपत। तो प्रथम जो लड़ाई है ये 21 अप्रैल को हुई थी। पहले वाली जो हुई थी 21 अप्रैल और 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें जो बाबर जो था वो जीत गया था। तो बाबर जो इनकी जीत इसमें हुई थी। तो 1526, 56 और 1761 इन 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए पानीपत जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की थी? फरीदुन, शकरगंजी, सुलेमान औजोधनी, शेख अल इस्माइल या अबू अली शाह कलंदर? तो हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की थी? तो कौन सा था? ये वाला, अबू अली शाह कलंदर। तो इनका जो जन्म है हरियाणा के पानीपत में हुआ था और वहीं पर इनका मुकाबला भी बना हुआ है कि सूफी संत थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है तो कितनी बार लगा है? 2, 3, 4, 5 कितनी बार लगा है? तो 3 बार लग चुका है। तो पहली बार जो लगा था ये 21 तारीख को लगा था, 21 नवंबर को, 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक रहा था और दिनों की जो संख्या है इसमें 208, तो 208 दिन तक के रहा था और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक था ये 208 दिन का। इसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे जब लगा था तो ये 30 अप्रैल को लगा था, फिर 30 अप्रैल को और 1977 में 30 अप्रैल 1970 से लेकर फिर ये 21 जून तक चला था, 21 जून और 1977 तक, 21 जून 1977 तक। और इस समय जो दिनों की संख्या थी ये 52 थी। तो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक 52 दिन का। फिर तीसरी बार जब लगा था तो ये 6 अप्रैल को फिर लगा था, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1991 में। और कब तक चला था ये? 23 जुलाई और 1991। 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 और ये चला था 108 दिन, 108 दिन ये चला था। तो सबसे लंबा कौन सा था? पहले वाला 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक 208 दिन का था। फिर दूसरे नंबर का 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 52 दिन का था और तीसरे नंबर का 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 108 दिन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में है, भिवानी, मेवात, पलवल या कैथल? तो कहाँ पर है?
कहाँ पर है? पलवल में। तो ऑप्शन जो सी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार यह पुष्ट होता है। तो इसमें सांची स्तूप, टोपरा अभिलेख, कुरुक्षेत्र या कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रसार ये पुष्ट होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। कौन सा है ये? टोपरा अभिलेख में। हरियाणा में कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए थे। कितने? 37 अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिसमें जो प्राचीन जो है ये टोपरा अभिलेख था। टोपरा अभिलेख जो है ये ब्रह्मी भाषा और संस्कृत में था। जो टोपरा कहाँ पर है? इसमें यमुनानगर में है। और अशोक चक्र भी जो यहाँ पर लगा हुआ है, रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था हसन अली खान, नवाब अब्दुल रहमान, रिसालदार बिसारत खां या राजा नार सिंह। तो हरियाणा में के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये जो किया गया था रिसालदार, ये जो बिसारत खां हैं, इनके नेतृत्व में। और राजा नार सिंह, इन्होंने बल्लभगढ़ से किया था नेतृत्व। और फरीदाबाद से किया था ये जो धन्नू सिंह जो है, इन्होंने। और जज्जर से थे अब्दुल रहमान खां। तो इस प्रकार से जो ये नेतृत्व हुए थे। तो रोहतक से ये रिसालदार थे, और बल्लभगढ़ से राजा नार सिंह, फरीदाबाद से दानू सिंह, और जज्जर से अब्दुल रहमान खान। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन से जिले अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत नहीं आता है? अंबाला के अंतर्गत अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर नहीं है। तो अंबाला के अंतर्गत नहीं है कौन से वाला? ये जो ऑप्शन सी में दिया गया था, जो कैथल है। क्योंकि अंबाला जो है, इसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, अब ये आ जाएंगे। कैथल जो है इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। तो गुरुद्वारा राजघाट, टोपिया वाला गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब या गुरुद्वारा पट साहिब। तो गुरुद्वारा गोविंद सिंह जैन की याद में बनाया गया था। कौन से वाला था? तो गुरुद्वारा राजघाट, गुरु गोविंद सिंह जैन की याद में बनाया गया था। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है अनुमानित? 3.6, 15, 11 या 7। तो हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ये जो है 7% जो है ये मानी गई है। और हरियाणा का जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, इसका लगभग 86%, कितना? 86% भाग जो ये कृषि योग्य है, और जिसमें से 7% भाग जो है ये बंजर है, जिस पर खेती नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो ये धनुर झील जलाशय जो है ये कहा गया है? चमड़ा जलाशय, दीवान जलाशय, O2 या कोई सा भी नहीं। तो धनुर झील जलाशय को कहा गया है, तो ये O2 जलाशय है। तो धनुर झील जलाशय क्या कहा गया है? O2 जलाशय। कहाँ पर है? सिरसा में है। कहाँ पर? सिरसा। और घग्गर जो नदी है, इस पर बनाया गया है। और इसी पर इसे वीराजमान भी कहा जाता है। वीराजमान, वीराजमान भी जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति गोपाल दास खां खोसला, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, न्यायमूर्ति रामलाल या न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनका क्या नाम था? न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है? झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र या अंबाला का? बहादुरगढ़ जिले किस जिले का भाग है? तो ये झज्जर का है।
जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम है सराफाबाद था। और नवाब बहादुर जंग ये 1857 की जो क्रांति थी, इसके समय बहादुरगढ़ के नेतृत्व करता थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है पानीपत का जो दूसरा युद्ध था। पहला युद्ध हमने पढ़ा आपका 1526 में हुआ था। अब जो दूसरा युद्ध है यहाँ पर, यह कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। कंप्लीट डिटेल की बात करें तो ये थी 5 नवंबर की, 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और अकबर जो है इसमें जीत गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है ये कौन थे? तो ये थे हेमू। तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर जीत गए थे इसमें। 5 नवंबर 1556 को ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया। तो 1014 में, 1263, 1492, 1054। तो कब किया था? और ये किया गया था 1014 में। तो कब हुआ था? 1014 में। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? घग्गर, मारकंडा, दोहन या टांगरिका। तो कौन सी नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो ये जो ऑप्शन सी में दी गई है, कौन सी? ये वाली, अर्थात दोहन। तो हरियाणा की जो ये घग्गर, मारकंड और टांगरी नदी, इनका जो उद्गम है ये शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो नहीं में था यहाँ पर ये दोहन वाली। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का गुड़गांव जिला ये बना था 1966 में, 79 में, 95 में या 1913 में। गुड़गांव जिला, तो गुड़गांव जिला बना था। तो कब बना था? ये 1966 में, 1 नवंबर 1966। द्रोणाचार्य जो थे इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था ये गुरुग्राम। और हरियाणा का जब उस समय गठन हुआ था तो उस समय 7 जिले थे: अंबाला, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल, गुड़गांव। तो ये 7 थे: अंबाला, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल, गुड़गांव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कब? 2012, 8, 4 या 16 में। तो कब जीता था इन्होंने? 2012। नेक्स्ट आ जाता है 2011 की जो जनगणना, उसके अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसमें मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या भिवानी। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार सबसे कम साक्षरता आप इनमें देख ही सकते हैं, ये जो मेवात नू वाला जो है यहीं पर है। तो इनमें साक्षरता कम मिलेगी, जनसंख्या इसमें ज़्यादा मिलेगी। साक्षरता तो है इसकी 54.8, 2011 के अनुसार 54.08 इतने प्रतिशत है। और हरियाणा की कुल साक्षरता तो ये 75-60 है, 75.60%। और सबसे अधिक साक्षरता ये गुड़गांव की है, 84.70%। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का पिंजौर बाग का जो वास्तुकार है, जहांगीर, शाहजहां, नवाब फिदाई खां या कोई सभी नहीं। तो पिंजौर बाग का जो वास्तुकार है तो कौन था? तो ये थे नवाब फिदाई खां, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो पिंजौर बाग के वास्तुकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, इसकी स्थापना की थी मैकेज, नोविकी, अल्बर्ट मेयर, नेक चंद सैनी या इनमें से कोई भी नहीं थे। तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात जो नेक चंद सैनी है। और कब हुई थी स्थापना, कब की थी? 1957 में। कब? 1957 में। और राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था? वर्ष 1976 में। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 40 एकड़ में। और यहाँ पर एक डोल म्यूजियम भी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। डोल म्यूजियम भी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है।
प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है और समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होने चाहिए? 12, 6, 8 या फिर 10। तो कितने होने चाहिए? 6। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल जो पावर परियोजना है ये कहाँ पर है? इंदिरा गांधी के नाम से जो है, झांडली में है, खेदड़ में है, पानीपत या काकरोई में, कहाँ पर है? तो ये झांडली में है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर इंदिरा गांधी के नाम से है झांडली में। झांडली कहाँ पर है? झज्जर में। कहाँ पर? झज्जर में। और अरावली सुपर तापीय परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है यहाँ पर। और इसकी जो पहली इकाई थी ये 4 मार्च 2011 को लगी थी, फिर दूसरी वाली 5 नवंबर में लगी थी 2011 में ही, और तीसरी वाली फिर वो जो 7 नवंबर 2012 को लगी थी। सबसे बड़ी विद्युत तापीय परियोजना है ये। नेक्स्ट आ जाता है, मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत या अम्बाला से? कहाँ से करती है? अम्बाला से। तो मारकंडा नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से भी जाना जा सकता था। अरुणा के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे अरुणा, ऐसे अम्बाला, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऋषि जो मार्कंडे थे तो इनके नाम पर इस नदी का नाम मारकंडा जाए पड़ा था। और बरसाती नदी है ये, और इसका जो उद्गम स्थल ये हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। काड़म्ब जो अम्बाला में आता है वहाँ से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद या कैथल का? 2011 के अनुसार, तो इसके अनुसार जो इनमें सिरसा का था। उस समय सिरसा का जो जनघनत्व जो था ये 303 था, 303। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है? पानीपत, अम्बाला, झज्जर या करनाल? तो हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किससे कहा गया है? करनाल को कहा गया है, और धान का कटोरा भी कहा गया है इसको। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन उसे कहते हैं? हिमालय क्वीन, आयरन लेडी, फेरी क्वीन या शिमला कालका एक्सप्रेस? तो हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप का इंजन है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फेरी क्वीन, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, और अभी चालू हालत में है ये। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रैंक रोड हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता है? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर भिवानी? तो ये जो जीटी रोड जो है ग्रांड ट्रैंक रोड, तो यहाँ इनमें से एक पे नहीं गुजरता है। कौन से वाला? ये जो ऑप्शन डी में है था भिवानी। बल्कि ये पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और करनाल यहाँ से गुजरता है। शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने नाम इसका निर्माण करवाया था पहले, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में एस्बेस्टस जो है पाया जाता है? महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल या गुड़गांव में? तो एस्बेस्टस ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। वैसे तो लगभग 99% कह लो आप, जितने भी है खनिज सारे ये महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ में जो नारनौल जो जिला है तो उसमें है एक गोरवा नामक स्थान पर ये एस्बेस्टस पाया जाता है, और नाभिकीय जो संतरा उसमें एक प्रयोग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन ये तैयार किया था? लॉरेल सिंडर, ली कार्बूजियर, डी कैपेरियो सेला या ट्रेवन पार्कर ने? तो चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है इसका डिजाइन तैयार किया था, डिजाइन तैयार करने वाले थे ली कार्बूजियर, जो ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की पित्तल नगरी जगाधरी, कैथल, कुंडली या नारनौल? तो पित्तल नगरी है, अब ये जगाधरी है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और अगर यहाँ पर रेवाड़ी होता फिर हम वो भी सही आंसर कर सकते थे, रेवाड़ी, क्योंकि इसे पित्तल बर्तन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। रेवाड़ी भी कांस्य और पित्तल के बर्तन बनते हैं वहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी संगीत विधाओं रागनी और सांग के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। अब सूर्य कवि यहाँ पर किन्हें कहा गया है? कुमारदास, सूरदास, लक्ष्मीचंद या कोई से भी नहीं। तो कौन है? और ये लक्ष्मीचंद है। कौन? लक्ष्मीचंद। और सूर्य कवि इनको कहा गया है, सम्मान दिया गया है। और हरियाणा का शेक्सपियर भी इनको कहा गया है। और इनका जो जन्म है ये 1903 में हुआ था। 1903 में जान टिकला गांव है, जान टिकला सोनीपत में, तो वहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में कौन हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सबसे ज्यादा बार रहे हैं? हरविंदर सिंह चड्ढा, अशोक कुमार अरोड़ा, सतवीर सिंह कादियानी या कुलदीप शर्मा। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे ज्यादा बार रहे हैं, कौन है ये? तो ये हरविंदर सिंह चड्ढा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली, सिरसा, रेवाड़ी, अम्बाला किसको कहा गया है? तो ये छछरौली जो है, छछरौली को कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर आपके इंग्लिश जो ग्रामर है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ही हैज जॉइंड ए 6 months कोर्स। तो यहाँ पर एक में एरर है। अब किस में है सही, कौन से वाला है? अब इसमें देखें तो ही हैज जॉइंड ए 6 months कोर्स। तो ये जो मंथ्स जो यहाँ पर आया है, इसकी ये एस यहाँ पर इसमें नहीं आएगा। ही हैज जॉइंड ए 6 month कोर्स, ये वाला सही इसका बनेगा। नेक्स्ट है, ऑफ गया एंड पटना विच टाउन इज हॉट। तो इसमें सही कौन सा बनेगा इसका? तो यहां पर देखें तो ऑफ गया एंड पटना, इसके बाद आएगा कॉमा, विच टाउन इज हॉट। तो इस प्रकार से जाए यहां पर ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, द क्राफ्टनेस इज इसेंशियल फॉर ए पॉलिटिशियन। अब इसमें सही कौन से वाला है? तो इसमें देखें तो क्या कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं दा आया है, तो दा का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो क्राफ्टनेस इज इसेंशियल फॉर ए पॉलिटिशियन, तो इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, पंडित नेहरू मेड फेमस स्पीच ऑन हिस्टोरिक ओशियन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ठीक कौन से वाला है इसका सही जवाब कौन सा है? तो पंडित नेहरू मेड ए, क्या जाएगा? मेड ए फेमस स्पीच ऑन द हिस्टोरिक ओशियन। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद में दा का प्रयोग यहाँ पर होगा। पंडित नेहरू मेड ए फेमस स्पीच ऑन द हिस्टोरिक ओशियन ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, एक ए लोकसभा पास्ड ए बिल टुडे। तो सही इसका कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है दिया गया है, ए लोकसभा। अब यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर क्या आएगा? दा का प्रयोग यहाँ पर होगा। ए लोकसभा नहीं होता है, दा होता है। तो द लोकसभा पास्ड ए बिल टुडे। नेक्स्ट है, द टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेसेस वर्थ सी। अब इसमें कौन से में गलती है, कौन सा सही ही बनेगा यहाँ पर इसका? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टूरिस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर कौन सा बनेगा? तो द, अगर देखें तो द टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। तो यहाँ पर क्या है, द जो दिया गया है इसकी जगह ए का प्रयोग हो जाएगा। ए टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेस वर्थ सीइंग। नेक्स्ट है, ही कैन स्पीक द जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक द फ्रेंच। तो इसमें सही कौन सा बनेगा इसका? तो ही कैन स्पीक जर्मन, ही कैन स्पीक जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक द फ्रेंच। तो यही बन जाएगा। दा जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ही कैन स्पीक जर्मन
बेटर देन ही कैन स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पर भी जो द है, क्योंकि भाषा है, इसका प्रयोग यहाँ पर द का नहीं आएगा। नेक्स्ट है गांधी जी वाज ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय भागवत गीता। तो सही कौन सा है इसका यहाँ पर? तो गांधी जी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवत गीता। तो यही बनेगा इसका, गांधी जी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवत गीता। तो सही है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटी ऑफ वृंदावन। यहाँ पर गांधी जी जे आई का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जे आई गांधी जी, ऐसे भी। नेक्स्ट है ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट द नाइट एट वॉचिंग। तो इसमें कौन सा सही है इसका? तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? द का प्रयोग हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट नाइट इज वॉट सीन। तो ऐसे भी जाए बन सकता है। तो द ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट नाइट इज वॉट सीन। नेक्स्ट आ जाता है फादर इन धृतराष्ट्र वाज टू ग्रेट एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत वॉर। तो इसमें किसमें गलती है, कौन सा सही है? तो द फादर इन धृतराष्ट्र वाज टू ए ग्रेट एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द महाभारत वार। तो यही हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, धृतराष्ट्र's फादर वाज टू ग्रेट एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द महाभारत वार। नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो ऐसे हो जाएगा, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये दा जो है, दा का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है ही कुड नॉट गो टू द स्कूल ऑन द अकाउंट ऑफ इलनेस। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन द अकाउंट ऑफ इलनेस। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो यहाँ पर भी जो है ये दा का प्रयोग यहाँ पर नहीं आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। नेक्स्ट आ जाता है मिसिसिपी इज लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। तो इसमें सही कौन से वाला बनेगा? तो मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये वाला हो जाएगा इसका, द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो द का भी प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है वेव्स ऑफ साइन इज डेथ। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? दा का प्रयोग हो जाएगा। द वेव्स ऑफ साइन इज डेथ। तो ठीक है, ऐसे ही है, द वेव्स ऑफ
द, ये कट जाएगा इसमें, द वेव्स ऑफ साइन इज डेथ। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण वाज वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? जयप्रकाश नारायण was one of the founders of the Socialist Party of India। तो यही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण was one of the founders of the Socialist Party of India। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर went to market by the auto rickshaw to buy a book and return by रिक्शा। तो कौन सा बनेगा इसका? तो मिस्टर ठाकुर वेंट टू दी मार्केट, ऐसा हो जाएगा, मिस्टर ठाकुर वेंट टू दी मार्केट बाय ऑटो रिक्शा टू बाय ए बुक एंड रिटर्न बाय रिक्शा। तो रिटर्न बाय रिक्शा। नेक्स्ट आ जाता है आदित्य राज प्रेफर्स ग्लास ऑफ मिल्क टू पीस ऑफ ब्रेड विद बटर ऑन इट। तो कौन सा बनेगा? आदित्य राज प्रेफर्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए का प्रयोग हो जाएगा। तो आदित्य राज प्रेफर्स ए ग्लास ऑफ मिल्क टू ए पीस ऑफ ब्रेड विद बटर ऑन इट। नेक्स्ट आ जाता है ही लाइक्स टू रीड ए पोएट्री इन द इवनिंग एंड स्मोक द सिगरेट विद द कप ऑफ कॉफी। तो कौन सा बनेगा? ही लाइक्स टू रीड पोएट्री, ही लाइक्स टू रीड पोएट्री, ए यहां से कट जाएगा, he likes to read poetry in the evening and smoke a cigarette with a cup of coffee। तो ऐसे ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कौन सा बनेगा? तो द व्हाइट हाउस हो जाएगा यहां से, द व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो द जो है इसका प्रयोग यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री फॉर वाइल मेड अस फ्रेश। तो कौन सा बनेगा यहां पर इसका? तो सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री फॉर ए वाइल made us fresh। नेक्स्ट है सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका। तो कौन सा सही बनेगा इसका? तो यहाँ पर अगर हम सही को देखें तो द सहारा बनेगा, यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा, द सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट, द सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका। तो ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही लाइक्स टू हैव ए वॉक इन इवनिंग एज इट कीप्स हिम फिट। तो कौन सा बनेगा इसका? ही लाइक्स टू हैव ए वॉक, ही लाइक्स टू हैव ए वॉक
in the evening. In the evening, he likes to have a walk in the evening as it keeps him fit. नेक्स्ट आ जाता है वी बिलीव इन दी प्रोवर्ब दैट बर्ड्स ऑफ फादर फ्लॉक टुगेदर। तो कौन सा बनेगा? वी बिलीव्स इन दी प्रोवर्ब, वी बिलीव इन दी प्रोवर्ब दैट ऑफ ए फेदर, ए का प्रयोग यहां पर हो जाएगा। वी बिलीव इन दी प्रोवर्ब दैट बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है ही वाज ए नेपोलियन ऑफ हिज एज। तो कौन से वाला सही बनेगा इसका? तो जब हम इसे बनाएंगे ही वाज दी, क्या बनेगा? ही वाज दी नेपोलियन ऑफ हिज एज, तो दा का प्रयोग यहां पर होगा। नेक्स्ट है द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल द नाइट। तो जब हम इसे बनाएंगे कौन सा बनेगा? द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट। तो द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट, तो द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आपके जो है ये इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो वेन आरेख है इसमें वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। जो वृत्त है वो दिखाएगा सब्जियों को, जो त्रिभुज है वो जड़ों को निरूपित करेगा, और जो वर्ग है वो कठोर मृदा को निरूपित करता है, और जो आयत है वो गर्मियों को निरूपित करता है। तो इनमें से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करेगा जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है? अब कठोर मृदा में नहीं उगती है वो कौन से वाली है? अब ये क्या था? ये सब्जियों का चिन्ह था, सब्जियां, और जो आयत है ये क्या था? ये गर्मी के बारे में बता रहा था, और जो त्रिभुज है ये जड़ वाली जो सब्जियां उनके बारे में था, और जो वर्ग है ये कठोर जो मृदा है उसके बारे में था। तो यहाँ पर क्या है? जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन से वाला था? अब इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी वाला है यहाँ पर, तो ये इसमें आ जाएगा क्योंकि ये जो है कठोर मृदा में इसके अंतर्गत नहीं है। तो डी जो जड़ वाली सब्जियों को दिखाएगा जो गर्मी में उगती है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है, मतलब पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे बी सी, और इसी प्रकार से जे के एल एम एन ओ पी बी सी जे के एल, तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये इसमें चला हुआ है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर चलाएंगे बी सी था, इसी प्रकार से तो एल और एम होता है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा? इसमें ये वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें ओ एच एच क्यू बी और एल। नेक्स्ट है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर इसमें कौन सी वाले आएगी? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो 17 और 13 इनको क्या है? जोड़ा गया है। तो 17 और 13 जो है 30 होते हैं। 26 और 12, 26 और जो यहाँ पर ये 16 है, 26 और 16 तो 42 हो जाते हैं। तो इनको भी जब हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएगा? 9 और 5 14, 3 4 और 1 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये होगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दिखाई गई है। यह कागज जो है वो खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये
आधा है, फिर इसको इस तरीके से मोड़ा गया है और फिर लास्ट में इस तरीके से। अब जब इसको खोलेंगे तो कौन से वाली जो आकृति यहाँ पर इसमें जो वो भरकर आएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निशान है, सर्कल भी है और ये वाई का निशान बना हुआ है। तो इसी तरीके से जब हम इसे इस दिशा में भी यहाँ पर खोलेंगे तो कौन से वाला जो आकृति हमारी बन के आनी चाहिए। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये इसमें और इसके ऊपर जो डंडा नहीं है ना, तो इसमें है। अब ये तो दोनों हो ही नहीं सकती। अब इसमें देखें तो यहाँ पर इसमें एक में ये मतलब यहाँ पर नहीं है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि जब है तो सारों में ही आएगा ये, फिर यहाँ है तो इसका ही सेम यहाँ पर होगा, ये भी नहीं आ सकता। तो कौन से वाला आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला को क्वेश्चन मार्क स्थान पर आ सकती है यहाँ पर। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये खड़ी हुई लाइन है और साथ में एक ये आयत दिखाया गया है, ऊपर साइड में काला है। नेक्स्ट जो आकृति है इसमें यहाँ पर आ गया है और नेक्स्ट वाले में यहाँ पर, इसका मतलब इसमें यहाँ पर आना चाहिए, तो ऐसे ही होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाली आकृति में है, तो इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ है, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, इसका मतलब यही हमारा सी आंसर रहेगा। तो कुछ ये वाला पैटर्न है, इसमें भी देख सकते हैं एक लाइन, फिर दो लाइन, फिर तीन लाइन। इसका मतलब कौन सा है, यहाँ पर पहले यहाँ पर थी ये, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी होंगी, चार लाइनें। तो इस तरीके से जाए यहाँ पर चार लाइनें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है 5 मित्र PQRS T दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो मतलब जैसे ये है, अब ये क्या है, उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। PQRS T दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए। यह है दक्षिण दिशा, मतलब इस साइड में इनका मुंह है, तो दक्षिण दिशा में इस साइड में है इनका मुंह। तो क्यों मध्य स्थान पर है। अब यह तो हमें पता लग चुका है, क्यों जो है वो बीच में है, बीच में है मध्य पर। अब इससे जुड़े हुए हमने देखने हैं। तो क्यों मध्य स्थान पर है, P पश्चिम सिरे पर है। अब इसमें भी आप पश्चिम सिरा जो है देख सकते हैं कौन सा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये भी हमें पता लग चुका है। यहाँ पर हो जाएगा P पश्चिम सिरे पर बैठा है। T और R क्यों के एक ही ओर बैठे हुए हैं। P और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्यों और P के बीच में कौन बैठा हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो P पश्चिम सिरे पर है, बैठा हुआ है, P पश्चिम सिरे पर है, P और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो P और R के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। P पश्चिम सिरे पर है, T और R क्यों के एक ही ओर बैठे हुए हैं। तो T और R ये एक ही ओर बैठे हुए हैं, P और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो क्यों और P के बीच में कौन है, क्यों और P के बीच में कौन है, तो कौन है, S। नेक्स्ट है यहाँ पर एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में जो चिन्ह है, इस माइनस का मतलब का अर्थ जोड़ से है, चिन्ह ये वाला मतलब जोड़, और ये जो चिन्ह है इसका मतलब भाग से है, गुणा का मतलब घटाना, भाग का मतलब गुणा। तो सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान है, मतलब जो भाग गुणा जमा माइनस इस तरीके से है, बोर्ड मास वाला जो नियम है वो हमने यहाँ पर लगाना होगा। तो जब हम इसके चिन्ह बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 240 72 और भाग 8 गुणा में 24 और प्लस में 6। तो भाग गुणा जमा माइनस वही चलेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 240 8 नीम 72 होता है, गुणा 24 प्लस में 6, भाग गुणा, अब गुणा भी देख लेते हैं, 240 माइनस, तो इसकी हो जाएगी 9 4 के 36, 9 18 3 21, 216 और प्लस में 6, भाग हो गई, गुणा हो गई। अब जमा आ जाएगी यहाँ पर, और प्लस प्लस के देख लेते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 246 हो जाएंगे, 240 माइनस 216, और जब इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30।
जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। और बताइए कि निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथन का पालन करेगा। तो कथन निष्कर्ष वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है कि कथन है सभी नीले सफेद हैं। सभी जो नीले हैं, सभी नीले क्या है, सफेद हैं। सभी नीले सफेद हैं। कुछ सफेद सलेटी हैं, कुछ सफेद सलेटी हैं। अब यहां पर देख सकते हैं इसका कुछ भाग सलेटी है। तो निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। सभी सलेटी सफेद हैं। क्या सभी सलेटी सफेद है? तो सभी नहीं है, देख सकते हैं कुछ ही हिस्सा है। अब सभी सलेटी नीले हैं। क्या सभी सलेटी नीले हैं? तो ऐसा भी नहीं है। तो इस आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे तो कौन सा वाला हमारा सही आंसर इसमें रहेगा? तो कौन सा निकलेगा? बी वाला, क्योंकि कोई सा भी जाए यहाँ पर इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये सभी में नहीं आएंगे, कुछ में आएंगे। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध दूसरे का पहले से है। जैसे भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, तो ऐसे ही आइजोल जापान है। तो कौन सा बनेगा इसका? ये वाला। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, इसी प्रकार से आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी निश्चित कोड भाषा में एरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, ARROW, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला FOOS और E। इसी प्रकार से जो यहाँ पर दिया गया है GERM, इसको हम THOR ये लिख सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं और AFRO और यहाँ पर RO ये एक जैसे हैं। OS और EW, तो इसी प्रकार से जाए यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बनेगा? MOWER। तो क्या जाएगा? R M का क्या है? R O का क्या है? S W का क्या है? E का क्या है? H और R का क्या है? O। तो इस प्रकार से जाए बन जाएगा। और कौन सा वाला फिर यहाँ पर इसमें होगा? ये वाला। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है दूसरी संख्या का पहली से है। 31 90 बताना है कैसे है। तो इसमें अगर हम देखें तो 31 में अगर हम 59 जोड़ लेते हैं, 9 1 10 5 3 8 1 9, ये हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम 43 में भी 59 जोड़ लें, 9 3 12 5 4 9 1 10, तो क्या आ जाएगा? बी वाला। तो 59 इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने से पूर्ण श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने रखना होगा इसमें। तो कौन सा आएगा? यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं X2CC है, नेक्स्ट वाले में XX2 है, C के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी C के बाद 2 है, मतलब C के बाद जो है यहाँ पर 2 आ सकता है। तो इस तरीके से देखें तो कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा? C2XX, उसके बाद 2 है, फिर CCC XX2, और उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर X आ गया और X यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा ये C2 और XX है, ये X आ जाएगा, 2CC 2XX 2CC 2XX, मतलब XX CC कुछ इस प्रकार का ही बना हुआ है। तो
तो ऐसे बनेगा ये। इसके बाद है जब किसी संख्या को 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योगीकरण प्राप्त होता है। संख्या आपने बतानी है। तो संख्या यहाँ पर कौन सी होगी? तो संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर? ये वाली आ जाएगी 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। अब असंगत कौन से वाली है इसमें? NMPDEF HIJ QRS, तो कौन से वाली है? यही गलत है। MNOP QRS होता है, HIJ होता है, DEF होता है, तो MNOP होता है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट आ जाता है एक विशिष्ट कोड भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को 8573 कहा जाता है। सेम इज माई फ्रेंड को 8634 और माई कंट्री को ये और इसको ये। तो कंट्री के लिए प्रयुक्त जगह आपने बताना है। तो इसमें अगर हम देखें जैसे इंडिया है तो इंडिया के लिए 8 जो है 8 का प्रयोग किया गया है और इज के लिए 5 और एम के लिए 7 और कंट्री के लिए 3। अब इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर सेम SAM इज माई कंट्री, तो इसमें भी वही है, इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इन दोनों का कोड आप देख सकते हैं इसमें। तो इज का कोड और फिर एम, तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? ये वाला। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कौन से वाली आकृति जो यहाँ पर इसमें आएगी? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब इसमें फिट आ सकती है। और कौन से वाली है? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी हो सकती है? तो इसमें नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती। यहाँ पर देखें तो इसमें जाए हो सकती है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला, और ये भी है। तो मतलब कौन सा होगा? यही बन जाएगी। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कौन सा बनेगा। तो इसमें देखिए तो SP MNOP QRS 3 और इसी प्रकार से नेक्स्ट में है K से M, ये वाला JKM। इसी प्रकार से HGH। तो इसी प्रकार से जब हम इनमें चलाएंगे तो क्या बनेगा? GS और D। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बन के आएगा GS और D। तो कौन से में है? इसमें। नेक्स्ट उस विकल्प का चयन करें जो दी गई शब्दों के क्रम को दिखाएगा जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, मतलब जैसे डिक्शनरी होती है उस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले क्या P है? P इन सभी में है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं R, यहाँ पर भी है, इसमें भी है। इससे अगले वाला देख लेते हैं E आता है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यहाँ पर है। तो मतलब ये नहीं आएगा, इनमें से आएगा। तो फिर उसके अगले वाला देख लेना है। तो कौन सा सबसे पहले आएगा इसमें? प्रीमियम PREMI, ये वाला सबसे पहले आएगा। 5 नंबर का देख सकते हैं, या तो ये है या फिर ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं इससे आगे, फिर PREP प्रीपेड। अब प्रीपेड फिर ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। 4 नंबर देख सकते हैं, ये वाला है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले PREM, फिर उसके बाद PREP और नेक्स्ट में फिर तीसरे नंबर का आ जाएगा PRES आ जाता है। उसके बाद फिर ये S के बाद TI, इसमें भी है, TI इसमें भी है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, यहाँ पर N है, इसमें G है। तो उसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला और फिर ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है सर्कल को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें अगर हम देखें तो C है, जैसे CD और IL और R और W, इसमें 5 का अंतर है। जैसे CIRCLE, DLRE
WAHY, CD, और I से L अगर हम देखें तो कितना है, 3 का अंतर आ जाएगा। R से W देखें तो कितना है, 5 का है। और C से A में देखें तो ABC, मतलब ABC, और ऐसे ही हम L से H देखें तो इसमें 4 और यहाँ पर 6, तो सेम क्या यहाँ पर इसका बनेगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका DT, और ये वाला होगा TTZYNY, तो ये वाला बनेगा इसका ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर संख्या देख सकते हैं, इसमें क्या है, तो 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 16 48, 48 और 25 73। तो यहाँ पर क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 4 का, मतलब 3 का, ये 4 का, फिर आगे 5 का, तो ऐसे ही है। आगे फिर क्या है, 6 का आना चाहिए, 6 की 1 36। तो जब हम इसे 36 इसमें करेंगे तो फिर देख सकते हैं आप कौन सा वाला होगा, इसमें 109। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर आपने बताना है, इसमें आएगी यहाँ पर। अब इसमें कौन से आ सकती है, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या है, 24 है। 24 में अगर हम जोड़ते हैं 16, 24 और 16 40, 40 और 24 64, 64 में अगर हम 40 जोड़ते हैं 104, 104 में अगर हम 72 जोड़े तो क्या आएगा, 176, 176, और 176 में अगर हम 136 जोड़ते हैं 312। मतलब क्या है, यहाँ पर 8 का टेबल कह सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 800 का 32, और इस तरीके से है 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो इस तरीके से यहाँ पर है इसमें, और कौन सा बन जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर x, $, y, and z और @ प्रतीकों के द्वारा चिन्हित एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। उस अक्षर प्रतीक का चयन करें जो इस डॉलर प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 आता है, उसकी जगह वाले ये चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपने अब बताना है, तो ये जो डॉलर वाला जो निशान है, इसके निचले फलक पर कौन सा आएगा, विपरीत में कौन सा आएगा। तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसके विपरीत में, तो ये वाला जाएगा। नेक्स्ट है R+S का मतलब है RS की पुत्री है, और ये वाला जो माइनस का चिन्ह है इसका मतलब पति है, गुणा का मतलब भाई है, और जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे गुणा जमा जग, तो इसका मतलब क्या बनेगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, इसका कौन सा विकल्प सही है। TZ का पिता है, TZ का पुत्र है, चाचा ताऊ मम्मा मौसा फूफा है, या भाई है, तो क्या है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा बनेगा, ये वाला TZ का क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। तो गुणा का मतलब देख सकते हैं आप, गुणा का मतलब क्या था, भाई था, और जमा का मतलब पुत्री से था। तो T भाई है V का, V पुत्री है Z की, तो TZ का क्या है। नेक्स्ट है, दिए गए संयोजक के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्न चित्रांकित पेपर पर रखा जाता है। तो एक ये शीशा है और इसमें ये रखा हुआ है, तो ये कैसे दिखाई देगा वो आपने बताना है। और जब हम इसे इसमें रखेंगे तो कौन सा बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा। तो जो यहाँ पर पास में है वो दूर चला जाएगा, दूर वाला पास में होगा। तो और उल्टे भी हो जाएंगे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वाला इस तरीके से बनेगा।
नेक्स्ट है 8 मित्र हैं ए बी सी डी एफ और जी, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये रेखा है। और 8 कितने हैं? 8 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उत्तर की साइड में इनका मुंह है, मतलब इस साइड में इनका मुंह है। तो ये क्या है? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच बैठा है, बी एच और ए के बीच बैठा है, ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी एक सिरे पर बैठा है, एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए और ई के बीच में कौन है? तो इसमें देखें तो इनका क्रम किस तरीके से बनेगा। तो इसमें क्या है? एफ डी और जी के बीच बैठा है, बी एच और ए के बीच है, ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो इसमें क्या है? ई जो है, अब ये कौन सा होता है? अब इसमें अगर हम देखें तो दायां बायां ऐसे होता है। तो इसमें क्या है? जो ई है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब जी जो है, अगर जी यहाँ पर बिठाए तो इसका बायां यही बनेगा, तीसरा स्थान यहाँ पर बनेगा। तो तीसरे स्थान पर आप देख सकते हैं इसमें, मतलब 1 2 3, तीसरे स्थान पर ई बैठा है। अब इसका स्थान फिक्स हो गया, ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और जी एक सिरे पर बैठा है, जी एक सिरे पर हो गया। अब इसी के ई और जी के पास वाले देखने हैं हमने, एफ डी और जी के बीच में है। एफ जो है, एफ डी और जी के बीच में है, बी एच और ए के बीच है, ई जी के बाईं ओर तीसरे पर है, जी एक सिरे पर है, एच सी के बाईं ओर तीसरे पर है। अब एच जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एच जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और बी एच और ए के बीच है। अब बी जो है ए और एच के बीच में है। तो ऐसे बैठे हुए हैं, और इसमें देख सकते हैं आप ए और ई के बीच में कौन है? ये ए और ये ई, इसके बीच में कौन है? तो कौन है? ये वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।